हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम नवोदय के मैथ्स के चैप्टर 2 के बारे में समझेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस को किए थे, इन सभी क्वेश्चंस को आप पिछली क्लास में जाकर देख लीजिएगा, है ना। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 में आपको क्या दिया है, एक ये व्यंजक दिया है, इसका आपको मान बताना है क्या आएगा। तो आपको इसको कैसे करना है, इसको करना है बोर्ड मास के थ्रू करना है। किसके जरिए, बोर्ड मास के थ्रू करना है। बोर्ड मास, MAS मास। B फॉर होता है ब्रैकेट, O फॉर होता है आपका ऑफ या का होता है, क्या होता है, ऑफ या का। D फॉर होता है आपका डिवाइड, M फॉर होता है आपका मल्टीप्लाई, A फॉर होता है एडिशन या प्लस, S फॉर होता है आपका सब्ट्रैक्शन या माइनस, है ना। अब हम इसमें ये देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट दिया है, आप बोलोगे ब्रैकेट नहीं दिया। ऑफ दिया है, आप बोलोगे ऑफ नहीं दिया। डिवाइड दिया है, आप बोलोगे सर बिल्कुल डिवाइड दिया है। डिवाइड देखो ये रहा डिवाइड। तो इसको हम अभी ऐसे ही लिखेंगे, क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 10.3 प्लस 5 माइनस 0.2 डिवाइड 0.2 मल्टीप्लाई 0.3। 0.2 का डिवाइड 0.2 में करेंगे तो क्या करेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 10.3 प्लस 5 माइनस। अब 0.2 का डिवाइड 0.2 में करेंगे तो आपका आ जाता है 1 और मल्टीप्लाई 3। यहाँ क्या आएगा आपका 0.3 आएगा। अब हम देखेंगे इसमें, देखो मल्टीप्लाई दिया है, अब इसके बाद डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई दिया है, बिल्कुल दिया है, देखो ये दिया है। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे 10.3 प्लस 5 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0.3 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.3 आ जाता है। अब हम देखो क्या दिया है, यहाँ पर बोर्ड मास में आपको क्या दिया है, एडिशन दिया है। तो इसको हम देखेंगे कि एडिशन कहाँ दिया है, यहाँ दिया है आपका एडिशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 10.3 प्लस 5, 10.3 प्लस 5 हो जाता है आपका 15.5 हो जाता है, माइनस 0.3 आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा 15.3 माइनस 0.3। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 15.3 में से 0.3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। और 15 देखो किस ऑप्शन में दिया है, 15 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, प्रश्न नंबर 30 में आपको दिया है 5 ब्रैकेट 8 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 6 ब्रैकेट 5 माइनस 3 ब्रैकेट का मान बताओ। इसका आपको मान बताना है क्या आएगा। इसको भी हम कैसे करेंगे, बोर्ड मास के थ्रू करेंगे, बोर्ड मास के जरिए करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट तो बहुत सारे दिए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी इसको ऐसे लिखेंगे 5 ब्रैकेट 8 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 6 ब्रैकेट 5 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आ जाता है आपका 2। कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ब्रैकेट देन ब्रैकेट, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करेंगे, कैसे हटाते हैं वो देखते हैं। इसको हम अभी ऐसे लिखते हैं 5 ब्रैकेट 8 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 6। ब्रैकेट के बाहर अगर आपको कोई साइन नहीं दिया है तो यहाँ हम क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन या गुना का साइन लगा देते हैं और यहाँ लिख देंगे 2 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें अभी हम ये वाला पोर्शन ऐसे लिखेंगे 5 ब्रैकेट 8 प्लस। अब हम इसमें देखेंगे क्या दिया है, सबसे पहले गुना दिया है और प्लस दिया है ना। तो गुना और प्लस में हम सबसे पहले करते हैं, गुना करते हैं। 6 का गुना 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में 3 प्लस कर लेंगे, कितना आ जाता है 15। कितना आ जाता है 15 आ जाएगा और ब्रैकेट लगा देंगे। अब प्लस कर लेंगे, ये वाले ब्रैकेट के अंदर दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 8 कितना हो जाता है आपका 5 ब्रैकेट 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं दिया है तो हम लगा देंगे गुना और 23 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 23 का गुना 5 में करेंगे तो आ जाता है आपका 115 आ जाता है। कितना आ जाता है 115। और 115 देखो किस ऑप्शन में दिया है, 115 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, प्रश्न नंबर 31 में भी आपको एक व्यंजक दिया है, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बोर्ड मास के थ्रू किया था, अब हम बोर्ड मास नहीं लगाएंगे। आपको याद रखना है कि बोर्ड मास को कैसे कैसे फॉलो करते हैं ना। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, गुना ब्रैकेट लगाएंगे 5 प्लस ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे प्लस 6 और 2 कितना होता है 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 6
6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6, ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम 6 गुना लिख लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, 6 और 5 कितना होता है 11, कितना होता है 11। अब हम करेंगे गुना, 11 का गुना 6 में करेंगे तो आपका आ जाता है 66। कितना आ जाता है 66। और 66 देखो आपको किस ऑप्शन में दिया है, 66 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर देखो क्या दिया है, अगले प्रश्न नंबर 32 में आपको एक ही इक्वेशन दी है या एक व्यंजक दिया है, इसका आपको मान बताना है क्या आएगा। इसका भी मान कैसे निकाल लेंगे, बोर्ड मास के थ्रू करके निकाल लेंगे, है ना। तो इसको हम अभी ऐसे ही लिखते हैं, 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 3 माइनस 3 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, है ना। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला पोर्शन हम अभी ऐसे लिखते हैं, 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट 3, है ना। और माइनस, पहले तो क्या करेंगे, इस 3 से ये 3 काट देंगे क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस भी करेंगे तब भी आपका 0 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -3। तो इसको हम लिखेंगे -3 ब्रैकेट में, किसमें लिखेंगे ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट देन बिग ब्रैकेट, है ना। अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट 3, है ना। अब माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी देखो साइन चेंज होगा, इसलिए देखो कैसे साइन चेंज होगा ये देखते हैं। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन है। अब आप ये याद रखना कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो, तो यहाँ पर आ जाता है आपका प्लस का साइन आ जाता है और 3 लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को, तो ये हम ऐसे लिखेंगे, 3 ब्रैकेट -3, है ना। 3 और 3 कितना हो जाता है, 3 और 3 अगर जोड़ेंगे तो 6 हो जाता है। कितना हो जाता है 6 लिख देंगे और बिग ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 माइनस ब्रैकेट -6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -3। अभी देखो अभी हमने क्या किया था, ब्रैकेट हटाने से पहले हमने साइन चेक किए थे, तो यहाँ भी साइन चेक करने पड़ेंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो क्या हो जाएगा 3 के बाद प्लस आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब 3 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है आपका 6 आ जाता है। कितना आ जाता है 6, और 6 आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके, इस व्यंजक को सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 6। और 6 देखो किस ऑप्शन में दिया है, 6 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या दिया है, अगले प्रश्न नंबर 33 में दिया है आपको, ये आपको एक व्यंजक दिया है, इसमें आपका मान ज्ञात करना है, क्या निकलेगा, है ना। इसको भी हम बोर्ड मास के थ्रू करेंगे, किसके थ्रू, बोर्ड मास के थ्रू करेंगे। इसको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिएगा कितना आएगा ना। अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, अगले प्रश्न में देखो यहाँ तो आपको एक लैंग्वेज दी है ना, इसको हम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको लैंग्वेज क्या दिया है, एक कार पार्किंग में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों का खड़े करने का स्थान है, पार्किंग में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। तो देखो आपकी एक कार पार्किंग है, मान लो ये एक कार पार्किंग है ना, इसमें कुछ लाइन्स हैं ना, लाइन्स हैं, इन लाइन्स में कारें खड़ी होती हैं। क्या खड़ी होती हैं, कारें खड़ी होती हैं। आपको कितनी लाइंस दी हैं, कितनी पंक्ति दी हैं, 14। कितनी पंक्ति दी हैं, 14। हर एक लाइन में आपकी कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं, 420। तो जो टोटल लाइंस दी हैं उनमें हम 420 का गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 420 में 14 को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 14 को गुना 0 में करेंगे तो 0 आता है। 14 को गुना 2 में करेंगे, 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2 लगेगी। 14 चौक 56, 56 में 2 और ऐड कर लेंगे 58। कितना आ जाएगा 58। तो उस फील्ड में या उस कार पार्किंग में कितनी टोटल कारें आ सकती हैं, 5880 आ सकती हैं। और 5880 देखो किस ऑप्शन में दिया है, 5880 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।